देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि 5 तारीख के पेपर के लिए आप हिंदी के लिए स्पेशल क्या पढ़ें। गाइडेड होके बिल्कुल। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं या वो है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप मिसगाइडेड होके कुछ का कुछ ना पढ़ें। जो पेपर में आने वाला है वो पढ़ें। और इससे ये होगा कि कुछ भी आ जाए, जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप सारे लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं ये तरीका बताऊँगा इसमें, क्योंकि हिंदी के पेपर में IMP कैसे नहीं बताता, क्योंकि बहुत सरल पेपर रहता है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा दिमाग से तैयारी करते हैं अपने, तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पूरे नंबर मिलते हैं लगभग, क्योंकि सिलेबस ही इसका बहुत कम रहता है और एक बार में हम पढ़ते हैं और याद हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि पेपर आपका आने वाला है 75 नंबर का। हिंदी का पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपके 23 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन है। आपको तैयारी कहाँ पे करनी है आप वो देखें। पूरा कंप्लीट आपकी हिंदी हो जाएगी, जिससे जो मर्जी जहाँ का लगे वहाँ का क्वेश्चन आ जाए आप सब कर देंगे। ठीक, 75 से 23 नंबर, आप 23 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपको मालूम है कि 30 अंक के तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। और वो ऑब्जेक्टिव उससे बनेंगे जिसने मैंने जो बोला था शुरू से, कहानियाँ पढ़ा है, ये है वो है, तुक्के में चीज़ नहीं होगी। कोई बता दे कि ऑब्जेक्टिव ये रहे, ये पढ़ लो, ये ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव में ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहें तो पिछले सालों के पेपर देख लें, रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, तो ये आपके 30 क्वेश्चन तो आपके 1 to 5 से हो गए जो आपको करने हैं वहाँ पे, जिसमें से आप लगभग कर लेंगे बहुत से। सही जोड़ी वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सत्य सत्य में दिक्कत नहीं होगी, ऑब्जेक्ट ऑप्शन में दिक्कत नहीं होगी, खाली स्थान में भी ऑप्शन आएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ एक वाक्य में उत्तर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसमें भी अगर परिभाषाएं पूछ लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होती फिर। ठीक, तो आपके 1 to 5 तो ये हो गए, 30 नंबर आपके ख़त्म हो गए। इसके बाद आप आते हैं आप 6 to 17 नंबर में, जहाँ पे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, आपके 12 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 18 to 20, जहाँ पे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। और फिर 21 से 23, जहाँ पे आपके रहेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन की टेंशन होती है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके ये लिखे हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की टेंशन होती है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं। 4 नंबर के लिए क्या आएगा, एक निबंध आएगा। 23 में लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़े नंबर की ज़्यादा चिंता होती है कि हमारे बड़े वाले क्वेश्चन सही हों। तो 23 में निबंध आएगा। निबंध कौन सा आएगा, विज्ञान वाला आएगा, या अनुशासन आएगा, या कुछ भी आएगा। दैनिक जीवन, दिनचर्या आएगी, विद्यार्थी जीवन की, कुछ भी आएगा। निबंध हिंदी का है, आपको कॉन्फिडेंस होकर सिर्फ लिखना है निबंध, जो मर्जी हो जाए। आपको आएगा कि एक देखे हुए खेल का वर्णन करो, या देखे हुए मेले का वर्णन करो, कुछ भी आए, हिंदी में आपको लिखना है। 2-2.5 पेज का निबंध है, तो जो मर्जी वो आ जाए आप लिख देंगे आराम से। उसके लिए कोई आपको विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। आवेदन पत्र 4 नंबर का आएगा। आवेदन पत्र में क्या करते हैं, देखिए, और एक होता है औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आप आवेदन पत्र लिखते हैं अपना, और अनौपचारिक में बधाई तब पत्र टाइप का होता है। ठीक, तो दोनों में से देखिए, आवेदन पत्र का आपको मालूम है कि ऊपर नीचे का फॉर्मेट आप अच्छे से तैयार करें। बीच में क्या कहानी आएगी, लाउड स्पीकर बंद कराने के लिए आएगा, या साफ सफाई कराने के लिए आएगा। कोई भी, या हम छात्र, हम गरीब हैं, हमारी शुल्क माफ़ की जाए, इस तरीके से कोई भी आएगा। तो आपको ऊपर नीचे पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। बीच का फॉर्मेट आपके पास अब इतना दिमाग है, 10th क्लास में आप वो जमा देंगे बस। उसमें कोई नहीं है। छुट्टी के लिए आवेदन पत्र ऐसा नहीं लिख के आना है। ऊपर नीचे का फॉर्मेट अच्छे से तैयार करना है, बीच का जो है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के लिखना रहता है। तो आपके 4 नंबर ये पक जाएंगे। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन आए ना, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखना है बस, इसमें कुछ नहीं है। और अपठित गद्यांश आएगा या काव्यांश आएगा, अथवा में तो मैं आपको बताऊंगा कि आप गद्यांश वाला अपठित करना। ठीक, काव्यांश वाले में हो सकता है आप गलती कर दें, वो भी 4 नंबर का आएगा। नीचे 4 क्वेश्चन लिखेंगे, आपको वो देने पड़ेंगे उनके आंसर। तो गद्यांश आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। काव्यांश में पंक्तियाँ रहती हैं तो आपको समझने में दिक्कत होती है, तो आप हो सकता है कुछ का कुछ समझ के गलत कर दें। अगर आप बहुत अच्छे समझ में आ गया तो काव्यांश भी कर सकते हो, लेकिन मेरी बात मानोगे तो गद्यांश करना। ठीक है, लेकिन गद्यांश में कुछ आ गया, शीर्षक ईर्षक पूछा है, पद्यांश में नहीं पूछा है, तो ये वहीं दिमाग लगा के काम करना वहाँ पे। अब ये तो आपके 4 नंबर के तीनों क्वेश्चन हो गए। क्या इन तीनों में दिक्कत है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत अगर आपको लग रही है आवेदन पत्र में, तो इनका ऊपर नीचे का फॉर्मेट देख लीजिए। 2-3 आप एप्लीकेशन जो है वो रिपीट होती हैं, वही वही आती हैं बस। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। और अगर अदर दूसरी भी आती है तो बस ये नहीं घबराना कि ये कौन सी एप्लीकेशन आ गई, कैसे लिखें। आवेदन पत्र ही तो लिखना है उसमें। ठीक, ऊपर पता होना चाहिए किसको लिखना है, वो खुद ही बताते हैं कि किसको लिखना है, क्या दिक्कत है उसमें।
उसके बाद आता है फिर 20 नंबर का क्वेश्चन, 19 और 18। इसमें संवाद, संवाद में जो आप करते हैं अपने मित्रों के साथ वही तो करना है, कोई भी टॉपिक दे देंगे वो, तो उसमें आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी बात लिखना है, अपना 2 मित्र बना लेना और बस लिख देना जो भी मन में बात आती है। 3 नंबर के लिए बात करना, उसमें संवाद, हिंदी में संवाद है तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वो संवाद नहीं है, ये समझो कि बातचीत हो रही है दो लोगों के बीच में, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड। ये नहीं कि तुम कितनी देर खेलते हो, क्या खाए थे, पबजी खेलते हो कि नहीं, इस टाइप से कुछ नहीं पूछना है। क्वेश्चन नंबर 19 में गद्यांश आएगा जो कि बहुत आसान रहता है, गद्यांश की उसकी व्याख्या करना है। 80 नंबर में पद्यांश आएगा, ये थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, पद्यांश इतना आसान रहता नहीं जितना गद्यांश रहता है। ठीक, तो ये आप में इन दोनों में आप पाठ का नाम कि वो कौन से पाठ से लिया गया है, कौन से अध्याय से आया है वो भी पता होना चाहिए, लेखक परिचय भी उनका याद होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करें आप। ठीक, मैं अभी आपको ज़रूरत बता रहा हूँ। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 12 नंबर के और ये 9 नंबर के, ये 21 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो चुके हैं 75 में से। और 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव अगर आप थे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो अब जितना भी आपने साल भर हिंदी पढ़े हैं वो उस हिसाब से आपसे बनने वाले हैं, तो ये आपका हो गया मान लो कि बात कितने 51 नंबर। ठीक है, 75 में से 51 नंबर आपके हो गए। अब बची सिर्फ 24 नंबर की कहानी। 24 नंबर की कहानी के लिए आपको क्या करना है, तो उसमें हिंदी की कहानी के प्रश्न उत्तर तो आपको याद होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता चुका था कि कैसे आपको हिंदी पढ़नी है। तो जो लोग शुरू से पढ़ते आए हिंदी उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों को ग्रामर में दिक्कत हो रही थी, तो ग्रामर के लिए मैं ये फुल ग्रामर लेके आ गया हूँ कि इससे ज़्यादा ग्रामर कुछ है ही नहीं आपके उसमें। ठीक है, काव्य बोध के बारे में आपको पढ़ना, काव्य की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, ऐसे 1-2 आपको याद करना है, भेद याद करना है, रस, रस के अंग और प्रकार। ठीक है, 10 के 10 रस आपको पता होना चाहिए और उनके स्थायी भाव पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव भी आपके यहाँ से तैयार होंगे, मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कहाँ से आने वाले हैं। और छोटे क्वेश्चन आपके, क्योंकि ज़्यादा पोर्शन आपका छोटे क्वेश्चनों का है। छंद में आपका क्या आने वाला है, दोहा और चौपाई। तो दोहा की व्याख्या करना है आपको, चौपाई की कितनी मात्राएं होती हैं, दोनों के अलावा तीसरा नहीं पढ़ना। अलंकार में ये 4 अलंकार आपके सिलेबस में हैं, मानवीकरण अलंकार, ये अलंकार, अनुक्ति, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति। तो इसमें आपको इनके उदाहरण भी पता होने चाहिए, उदाहरण के साथ पूछते हैं। तो चारों में से 2 भी कर लेंगे, 3 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी है, और चारों कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चारों ही अलंकार आपके सिलेबस में है, 4 से 5 अलंकार नहीं है। भाषा बोध अगर हम आते हैं तो देखो, फिर उसके बाद संधि एवं समास, संधि के प्रकार पता होना चाहिए और समास के प्रकार पता होना चाहिए आपको। समास 6 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है, ये पता ही है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक एक बार पढ़ना है आपको, बस ये कुछ नहीं है, लोड नहीं लेना है ज़्यादा। और उदाहरण एग्जाम्पल पढ़ लो, एक एक एग्जाम्पल। अब वो वहाँ दूसरा कोई एग्जाम्पल अगर आ गया और फिर तो वो अब किस्मत की बात है कि आपसे वो बन रहा है कि नहीं। वाच्य क्रिया के भेद और क्रिया विशेषण, ये तो आप पढ़ लेना एक बार। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ ऐसा टॉपिक है, मुहावरे बहुत सारे बन सकते हैं, अब आपसे जो बनता होगा तो ठीक है, बाकी इनमें ज़्यादा समय खर्च नहीं करना। अनेकार्थी शब्द, जैसे कि बहुत सारे शब्दों के अनेकार्थी शब्द में बहुत सारे रहते हैं, आपसे आपसे अब जितनी आपकी हिंदी मजबूत होगी उतने अच्छे आपसे बनेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आने वाला, भाग वाक्य के भेद, ये पढ़ लेना। अर्थ के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्ति, शब्द गुण का समान परिचय। महाकाव्य, खंडकाव्य, इनमें अंतर तो आता है, लेकिन आप ऐसा याद करना, कई बार महाकाव्य क्या होता है ये भी पूछ लेता है, खंडकाव्य क्या होता है ये भी पूछ लेता है। कई बार ऐसा होगा कि ये पूछेगा महाकाव्य की 2 रचनाएं बताओ, 2 महाकाव्य बताओ और उनके रचनाकार बताओ, 2 खंडकाव्य के नाम बताओ, रचनाकार। तो ये क्वेश्चन कठिन वाला क्वेश्चन है महाकाव्य और खंडकाव्य का। तो आप 2 रचनाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता और मन में हम नहीं लिख सकते, नाटक एकांकी में सेम ऐसे अंतर आएगा, या इनकी परिभाषा पूछेगी तो एक तरफ का पूरा पोर्शन उठा के लिख देना, इसलिए अंतर वाले क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। फिर पद्य साहित्य का इतिहास, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवादी प्रगति और इनकी विशेषताएं। ठीक, फिर कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, इनमें अंतर आ सकता है। कहानी और उपन्यास में, रेखाचित्र और संस्मरण में हो सकता है परिभाषाएं भी आ जाएं, तो कोई आपको घबराने की बात नहीं, इन सब चीज़ों को एक एक बार पढ़ लेंगे, आपकी ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये पेपर के पहले आप क्या करें, अभी आपके पास 4 दिन है, आप आराम से कर सकते हैं। रही बात बाकी चीज़ों की, तो उसके लिए फिर हम बाद में मिलेंगे और आपको बताएंगे। तो ये आपका पेपर फॉर्मेट रहा है, 75 नंबर में कैसे आएगा, तो बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। और एक गलती जो करते हैं हिंदी के पेपर में, एक नॉर्मल गलती मैंने अभी देखा, टॉपर्स की कॉपी में देखा मैंने, जिनको फुल नंबर मिलते हैं, 1-2 नंबर कम रहता है, टॉप करते हैं स्टेट लेवल पे, उनने क्या लिखा, भाषा शैली, और उसमें खड़ी बोली की जगह पे खाड़ी बोली लिख दिया और गोला लग गया उसका, मतलब उसने पेपर एक बार मिलाया नहीं था। तो आप जब पेपर सबमिट करेंगे तो प्लीज़ एक बार पेपर मिलाना उसका, तो अपना
तो आप हो सकता है अपने 1-2 नंबर बचा लें, क्योंकि उसको टॉपर था, उसको तो पता होगा ना खड़ी कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी उसने जल्दी जल्दी में लिखा और मिलाया नहीं, तो उसका एक गोला वहाँ पे लग गया। तो आप गलती ऐसी ना करें। उसके बाद देखो, आप चाहते हैं कि आपका पेपर हिंदी का बहुत अच्छा जाए, बिगड़े ना, तो क्या करें आप, जो आपकी हिंदी की फर्स्ट पेज पे रहते हैं ना कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके लेखक का नाम क्या है, वो आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि देखो उन्हीं से आपके संदर्भ प्रसंग में नाम बन जाएगा आपसे। और वो कहानी है कि एकांकी है, आपको ये भी पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसमें जितने लेखक हैं उन सभी लेखकों के दो दो रचनाएं आप याद कर लीजिए, क्योंकि वही लेखक आने वाले हैं, उसके अलावा और कोई लेखक नहीं आने वाला है। तो अगर कोई अलग से भी आता है तो आपका हो जाएगा। तो जो फ्रंट पेज है आपकी हिंदी की बुक का, उसके सामने जो लेखक हैं वो प्लीज़ देख के जाएँ, तो वहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। बाकी और कोई समस्या, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो वो उसके लिए आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याओं का हल है मेरे पास। ठीक।